नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह चौहान एक बार फिर से आपका इस उत्कृष्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अगर आप बीएसटीसी पीटीईटी 2022 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे राजस्थान पुलिस हो, चाहे पटवार हो, चाहे ग्राम सेवक हो, किसी भी कंपटीशन की अगर तैयारी कर रहे हो जिसमें रीजनिंग आती हो, जीके आते हो, तो उस विषय में अगर आप अध्ययन करना चाहते हो तो आप हमारे उत्कृष्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। दोस्तों, आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा रीजनिंग का कैलेंडर। आज अपन जिस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम रहेगा दोस्तों कैलेंडर। कैलेंडर आज अपन किस विषय के बारे में पढ़ेंगे? कैलेंडर के बारे में। दोस्तों, आपने सुना होगा जो कैलेंडर होता है, हिंदू जो लोग होते हैं वो क्या कहते हैं इसको, विक्रम संवत के आधार पर चलते हैं, और जो मुसलमान जो होते हैं वो हिजरी संवत के आधार पर चलते हैं, और जो विश्व में जो विख्याति प्राप्त करता है वो करता है कैलेंडर। ये जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं कैलेंडर, और इसी को कहा जाता है जॉर्जियन कैलेंडर। दोस्तों, जो ये कैलेंडर होता है यह फिक्स होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई अपवाद नहीं होता है। जैसे अपन हिंदू धर्म के आधार पर जो मार्च का महीना होता है उसको अपन चैत्र कहते हैं, वैशाख कहते हैं, ज्येष्ठ कहते हैं ना हिंदी महीनों में। उस आधार पर आपने देखा होगा कि होली जो होती है वो फिक्स तारीख को नहीं आती, दीपावली जो होती है वो भी फिक्स तारीख को नहीं आती है। लेकिन जो कैलेंडर होता है, इस कैलेंडर में क्या होता है दोस्तों, जो तारीख होती है वो फिक्स होती है कि 22 मार्च को जल दिवस है तो 22 मार्च को ही जल दिवस आएगा। 15 अगस्त को 26 जनवरी मनानी है तो 26 जनवरी, 15 अगस्त या 26 जनवरी जो है वो 26 जनवरी जो है वो 26 तारीख को ही आएगी, तो 26 तारीख को ही आएगी। 15 अगस्त है तो 15 अगस्त को ही आएगी, ठीक है। लेकिन जो हिंदी जो कैलेंडर होता है उस हिंदी कैलेंडर में अपवाद होते हैं, है ना। कभी कभी ईद कब आ जाती है ना, तो वो क्या है कि बदलता रहता है। तो आज अपन जिस विषय के बारे में पढ़ेंगे वो हो जाएगा अपना कैलेंडर। दोस्तों, ये जो कैलेंडर होता है ये दो प्रकार का होता है। कैलेंडर कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है अपने साधारण वर्ष। कौन सा? एक होता है साधारण वर्ष, और एक होता है दोस्तों अपने लीप वर्ष। अगर हम कैलेंडर की बात करें तो कैलेंडर दो प्रकार का होता है, एक होता है साधारण वर्ष वाला और एक होता है अपने लीप वर्ष वाला। इसको हम ऑर्डिनरी और इसको कह सकते हैं लीप ईयर, ठीक है। जो साधारण वर्ष होता है, इस साधारण वर्ष में अगर हम बात करें तो ये साधारण वर्ष होता है, इसमें कितने का होता है? 365 दिन का। इसमें जो दिन होते हैं वो 365 दिन होते हैं। जबकि जो ये लीप वर्ष होता है, इस लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। यानी जो साधारण वर्ष होता है इसमें 365 दिन होते हैं, और जो लीप वर्ष होता है इसमें 366 दिन का, यानी एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। जो साधारण वर्ष का जो कैलेंडर होगा वो 365 दिन में ख़त्म हो जाएगा, और जो लीप वर्ष का जो कैलेंडर होगा वो 366 दिन में ख़त्म हो जाएगा। अगर हम बात करें कि साधारण वर्ष में ऑड डेज कितने होते हैं, ऑड डेज, अगर हम साधारण वर्ष में ऑड डेज की बात करें, अगर 365 में अगर हम 7 का भाग देते हैं तो जो शेषफल जो होता है वो कितना बचता है? 1 बचता है। यानी साधारण वर्ष में जो ऑड डे, जो विषम दिन की संख्या होती है वो 1 होती है। अगर हम लीप वर्ष की बात करें, इस लीप वर्ष में अगर हम 366 में अगर 7 का भाग देते हैं तो इसमें एक दिन तो ये और एक 66 दिन वाला एक दिन ये, यानी 2 विषम दिन की संख्या होती है। अब दोस्तों, अपन बात करते हैं कि जो ये कैलेंडर होता है, इस कैलेंडर में जो साधारण वर्ष होता है और जो लीप वर्ष होता है वो किस प्रकार से होता है। लीप वर्ष प्रत्येक 4 साल बाद में, नोट करके लिखना है, लीप वर्ष प्रत्येक 4 साल बाद में, 4 साल बाद में आता है। प्रत्येक कितने वर्ष बाद में आता है? 4 साल, यानी हर प्रत्येक चौथा वर्ष जो होता है वो लीप वर्ष होता है। जैसे अगर मान लो कि हम बात करें कि जब ये कैलेंडर स्टार्ट हुआ होगा, यानी 1 जनवरी 1 ईस्वी को स्टार्ट हुआ होगा, तो मान लो कि 1 ईस्वी को
कैलेंडर स्टार्ट हुआ तो जो पहला वर्ष रहा होगा वो साधारण वर्ष रहा होगा दोस्तों। फिर उसके बाद जो दूसरा वर्ष था वो भी साधारण रहा होगा। फिर जो तीसरा वर्ष आया था वो भी साधारण रहा होगा। फिर उसके बाद जो चौथा वर्ष आया वो कौन सा वर्ष आया था? लीप वर्ष। यानी प्रत्येक 4 साल बाद जो होता है वो क्या होता है? लीप वर्ष होता है। अगर हम लीप वर्ष की बात करें तो चौथा साल लीप वर्ष था, फिर 5वां, 6ठा, 7वां लीप वर्ष नहीं था, फिर वापस 8वां जो है वो क्या होता? लीप वर्ष था। फिर 9, 10, 11 लीप वर्ष नहीं थे, फिर वापस 12, फिर 13, 14, 15 लीप वर्ष नहीं थे, फिर वापस 16, फिर 17, 18, 19, फिर वापस 20। ऐसे ऐसे बात करें तो फिर वापस 24 था, फिर वापस 28 था, फिर वापस 32 था, फिर वापस 36 था, फिर 40 था, फिर 44 था, और फिर वापस ऐसे डॉट डॉट करके अगर हम 100 साल की बात करें तो 92 लीप वर्ष था, 96 लीप वर्ष था। लेकिन दोस्तों अब आपको ध्यान रखना है कि 92 के 4 बाद में 92 बाद 93, 94 और 95 लीप वर्ष नहीं थे, 96 लीप वर्ष था। अब इसके बाद 4 साल बाद जो आएगा वो भी लीप वर्ष होना चाहिए। 96 के बाद 97, 98, 99, 100, यानी कि 100 भी जो है वो लीप वर्ष होना चाहिए। लेकिन 100 लीप वर्ष नहीं है। आपको याद रखना है कि हर 4 साल बाद में जो है वो लीप वर्ष आता है। 92 के बाद 96 लीप वर्ष, फिर उसके बाद में अगर 4 जोड़े तो 100 लीप वर्ष होना चाहिए। लेकिन दोस्तों 100 जो है वो लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष नहीं है। अब आपको याद रखना है कि शताब्दी वर्ष, लीप वर्ष नहीं होते हैं तथा हर चौथी शताब्दी लीप वर्ष होती है। हर चौथी शताब्दी क्या होती है? लीप वर्ष होती है। हर चौथी शताब्दी क्या होती है? लीप वर्ष होती है। 4 के बाद 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 34, 36, 40, 44, फिर वापस 88, 92, फिर 92 के बाद 96, फिर वापस 100 आता है। वो 100 जो है वो लीप वर्ष नहीं है। फिर वापस 100 के बाद में अगर हम बात आगे चले तो 104 वापस लीप वर्ष आएगा, 108 वापस लीप वर्ष आएगा, 112 वापस लीप वर्ष आएगा, फिर वापस 116 आएगा, फिर वापस 120 आएगा, फिर वापस 124 आएगा, 24 में 4 जोड़ोगे तो फिर वापस अपने 28 आएगा, फिर 28 में वापस जोड़ोगे 32, और हर 4 साल बाद जोड़ते जाओगे लीप वर्ष आता जाएगा। फिर वापस चलते हैं अपन 92 भी 192 जो है वो भी लीप वर्ष है। 1996 भी लीप वर्ष है। उसके बाद जो आएगा फिर वापस 196 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो उसके बाद 200 आना चाहिए। लेकिन 200 भी लीप वर्ष होना चाहिए, लेकिन 200 लीप वर्ष नहीं है। 200 लीप वर्ष नहीं है। आपको याद रखना है कि हर शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं होते, है ना। और हर चौथी शताब्दी जो होती है वो क्या होती है? लीप वर्ष होती है। यानी 100 लीप वर्ष नहीं है, 200 लीप वर्ष नहीं। 200 के बाद फिर वापस चलेंगे अपन 204 लीप वर्ष, 208 लीप वर्ष, 212 लीप वर्ष, 216 लीप वर्ष, फिर 220 लीप वर्ष, ऐसे ऐसे चलते जाएंगे। फिर वापस आएगा अपने 292 क्या है? लीप वर्ष है। इसी 92 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो 296 भी लीप वर्ष, और 296 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो आता कितना है? 300। लेकिन 300 लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष नहीं है। याद रखना दोस्तों, 100 लीप वर्ष नहीं है, 200 लीप वर्ष नहीं है, और 300 लीप वर्ष नहीं है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि 304, वीडियो को दोस्तों आपको पूरी देखनी है। ऐसा नहीं कि मैं लिखते जा रहा हूँ तो आप बोरिंग हो जाओ और वीडियो को छोड़कर चले जाए। 204 के बाद 200, 308, 312, 316 और 320। 320 के बाद वापस 324, फिर डॉट 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 डॉट, फिर वापस आएगा 392 लीप वर्ष हो जाएगा। फिर वापस 396 लीप वर्ष हो जाएगा। अब 300 के बाद जो 400 आएगा, 400 के बाद लीप वर्ष नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है कि 400 लीप वर्ष है। 400 क्या है? लीप वर्ष है, क्योंकि इसमें लिख रखा है तथा हर चौथी शताब्दी, पहली शताब्दी नहीं, दूसरी शताब्दी नहीं, तीसरी शताब्दी नहीं, लेकिन हर चौथी शताब्दी जो क्या होती है वो लीप वर्ष होती है। तो 400 क्या है? लीप वर्ष है। ये आपको याद रखना दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लेना। लीप वर्ष की बात कर रहा हूँ।
तो 400 जो है वो लीप वर्ष है। 400 के बाद जो 500 आएगा, 400 के बाद 401, 402, 403, 404, 405, 405 जो है वो 404 जो हो जाएगा, 404 भी लीप वर्ष है। 404, 408, 412 और 416 जो है वो लीप वर्ष हो जाएगा। लेकिन जब अपन बात करेंगे 500, तो 400 के बाद आता है 500, तो 500 लीप वर्ष नहीं है। 400 के बाद जो 500 आता है वो भी लीप वर्ष नहीं होगा। और फिर उसके बाद जो ऐसा थोड़ी हाँ 500 के बाद हो जाएगा 600, 600 यानी 400 के बाद 500 लीप वर्ष नहीं है, तो फिर 600 भी लीप वर्ष नहीं होगा। फिर वापस 700 भी लीप वर्ष नहीं होगा। फिर 800 जो आएगा वो क्या हो जाएगा, लीप वर्ष है ना, क्योंकि हर चौथी शताब्दी, तो 1 2 3 4 चौथी शताब्दी लीप वर्ष। फिर वापस 900 लीप वर्ष नहीं है। फिर वापस 1000 भी लीप वर्ष नहीं है। फिर 1100 भी लीप वर्ष नहीं है। और 1200 जो आएगा वो लीप वर्ष हो जाएगा। ध्यान रखना आपको, यानी यहाँ पर 4 के पहाड़ा जो है वो यहाँ काम में आएगा और शताब्दी में जो है वो 400 का पहाड़ा काम आ जाएगा। यानी 400 लीप वर्ष है। फिर वापस 400 में 400 और जोड़ेंगे तो 800 लीप वर्ष है। 800 में और 400 जोड़ेंगे तो 1200 लीप वर्ष है। फिर वापस 1600, यानी कि 400, 800, 1200, 1600 और 2000। दोस्तों अभी जो 2000 निकला है वो भी लीप वर्ष। फिर वापस 2400, 2400 के बाद में फिर वापस 400 जोड़ेंगे 2800, 2800 के बाद 3200, 3200 के बाद जो 3600 है यह भी क्या है, लीप वर्ष है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया। यानी हर 4 साल बाद में जो है वो लीप वर्ष जो है वो रिपीट होता है। और जो चौथी शताब्दी जो होती है, हर चौथी शताब्दी है जो होती है वो लीप वर्ष होती है। 400 लीप वर्ष, 500 नहीं है, 600 नहीं है, 700 नहीं है, फिर वापस 800 लीप वर्ष है। 900 नहीं है, 1000 नहीं है, 1100 नहीं है और 1200 लीप वर्ष है। 1200 बाद 1300, 1400, 1500 लीप वर्ष नहीं, फिर वापस 1600, 1700, 1800, 1900 लीप वर्ष नहीं, फिर वापस 2000 लीप वर्ष, 2100, 2200, 2300 लीप वर्ष नहीं, फिर वापस 2400 जो है वो लीप वर्ष हो जाएगा। यानी हर चौथी शताब्दी जो होती है वो क्या होती है, लीप वर्ष होती है। दोस्तों इसके बाद जो प्रश्न पूछा जाता है, इनमें से क्या प्रश्न आता है, इनमें से ये प्रश्न आता है कि 100 साल में, इसमें से प्रश्न क्या आता है दोस्तों कि 100 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं। तो आपको याद रखना है 100 साल में जो होते हैं वो 24 क्या होते हैं, लीप वर्ष होते हैं। कितने होते हैं, 24 लीप वर्ष होते हैं। 24 कितने होते हैं, लीप वर्ष होते हैं। और 24 लीप वर्ष होते हैं तो 76 क्या हो जाएंगे, साधारण वर्ष हो जाएंगे, साधारण वर्ष। यानी कि 24 तो लीप वर्ष होंगे और 76 क्या हो जाएंगे, साधारण वर्ष हो जाएंगे। यानी और दोनों को अपन अगर जोड़ेंगे तो 100 साल पूरे हो जाएंगे। फिर वापस 100 साल में, तो 200 साल में पूछे तो 24 का 24, 24 2 48, 48 क्या हो जाएंगे, लीप वर्ष हो जाएंगे। और 76 वापस इसमें वापस कितने हो जाएंगे, वापस अपने 76 का डबल कर दो, वो वापस इसमें लीप वर्ष साधारण वर्ष हो जाएंगे। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मिटा दो दोस्तों। आपको समझ में आ गया कि कैलेंडर जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक तो साधारण वर्ष का और एक होता है लीप वर्ष का। लीप वर्ष जो होता है हर जो हर 4 साल बाद में लीप वर्ष जो होता है वो आता है। यानी 4, 8, 12, 16, 20, 24, 24 के बाद और 4 जोड़ेंगे तो 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52 है ना, 56, 60, 60 के बाद फिर वापस 4 जोड़ेंगे 64, फिर 68, फिर 72, फिर वापस 76, 76 के बाद 80, 80 के बाद 84, 84 के बाद फिर वापस 88, 88 के बाद 92, फिर 96 और 100 लीप वर्ष नहीं है। यानी 100, 200 और 300 लीप वर्ष नहीं है, 400 लीप वर्ष है। फिर वापस 500, 600, 700 लीप वर्ष नहीं है, फिर वापस 800 लीप वर्ष है। मिटा रहा हूँ दोस्तों, है ना। अब इसके बाद आपको याद रखना है कि ऑड डेज, ऑड डेज, ऑड डेज, ऑड डेज का मतलब समझ गए, विषम दिन, विषम दिन। और हिंदी में इसको विषम दिन भी कह सकते हैं या अतिरिक्त दिवस, अतिरिक्त दिवस।
इंग्लिश में ऑड डेज कहते हैं, हिंदी में इसे विषम दिन या अतिरिक्त दिवस कहते हैं। दोस्तों हिंदी में जो इंग्लिश में होते हैं वो महीने कितने होते हैं, 12 होता है। जनवरी, फिर होता है अपने फरवरी के बाद होता है मार्च के बाद होता है अप्रैल के बाद होता है मई के बाद में जून के बाद जुलाई के बाद अगस्त के बाद हो जाएगा सितंबर के बाद अक्टूबर के बाद नवंबर और नवंबर के बाद हो जाएगा अपने दिसंबर। ये दोस्तों आपको याद होंगे ना। जनवरी में आपको दिनों की संख्या याद रखनी है दोस्तों। आपने शायद स्कूल में पढ़ते टाइम में एक दूसरे को मुक्का मारा होगा ना दोस्तों, और खाया भी होगा शायद, तो उस मुक्के को अभी याद करना है आपको कि ये जो मुक्का होता है ये ऐसे, यानी कि जो ये मुक्का है, इस मुक्के में जो ऊपर वाले जो आपको दिख रहे हैं ये 31 के महीने होंगे, जो ये नीचे दिख रहे हैं ये 28 या 29 या 30 के, यानी 31 के ये होते हैं और ये 29-30 के होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना। देखो सबसे स्टार्ट करेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर वापस अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ऐसे मुक्के आपको याद रखना। जनवरी 31 का होता है, फिर फरवरी 28 का, अगर साधारण वर्ष है तो 28 का, और लीप वर्ष है तो 29 का, फिर वापस मार्च 31 का, फिर वापस अप्रैल 30 का, फिर वापस मई 31 का, फिर वापस जून 30 का, फिर जुलाई वापस 31 का, और अगस्त जो है वो भी 31 का। दोस्तों आपको याद रखना जुलाई का महीना और जो अगस्त का महीना होता है दोनों जो होते हैं वो 31 के होते हैं। वापस सितंबर का महीना 30 का, फिर जो अक्टूबर होता है वो वापस अपने 31 का हो जाएगा, नवंबर वापस अपने 30 का हो जाएगा, और दिसंबर जो है वो अपने वापस 31 का हो जाएगा। अगर हम ऑड डेज की बात करें दोस्तों, ऑड डेज का मतलब हो जाएगा इनमें अपन को क्या देना, 7 का भाग देना है। इन सभी में हमारे को क्या करना है, 7 का भाग देना है ना। ऑड डेज निकालेंगे 7 का भाग देंगे, क्या करें, 7 का भाग देंगे। अगर हम और विषम दिन की बात करें तो 31 में अगर हम 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। फिर वापस 28 में देंगे तो 0 आएगा, और 29 में देंगे तो 1 आएगा। फिर वापस 31 में देंगे तो 3, 30 में देंगे तो 2, 31 में देंगे तो 3, जून में 30 में देंगे तो 2, 31 में देंगे तो 3, 31 में देंगे तो 3, वापस 30 में देंगे तो 2, 31 में देंगे तो 3, और नवंबर 30 का होता है, इसमें देंगे तो 2, और दिसंबर में देंगे तो वापस 3। यानी 31 का महीना होगा तो उसमें ऑड डेज 3 आएंगे, 30 का होगा तो ऑड डेज 2 आएंगे, और 29 का होगा तो 1, और 28 का होगा तो 0, क्योंकि 7 चौक 28 यानी पूरा चला जाता है, शेषफल रिमाइंडर 0 बचता है। उसके बाद अपन को याद करना है कि जो ये तो हो गए अपने मंथ यानी महीनों के, फिर इसके बाद जो आपको याद करना है जो सप्ताह के दिन जो होते हैं, सप्ताह के दिवस, जो सबसे पहला जो दिन होता है वो होता है सोमवार। फिर वापस सोमवार के बाद जो होता है वो होता है अपने मंगलवार, और मंगलवार के बाद जो होता है वो होता है अपने बुधवार। कौन सा होता है, बुधवार। और सोमवार, मंगलवार, बुधवार, और बुधवार के बाद जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपने गुरुवार, और गुरुवार के बाद जो हो जाएगा वो अपने हो जाएगा शुक्रवार, और शुक्रवार के बाद जो हो जाएगा वो अपने हो जाएगा शनिवार, और शनिवार के बाद जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपने रविवार। ये होते हैं दोस्तों अपने 7 दिन। आपको ऐसे याद रखना है कि जब यह सृष्टि का जो ये कैलेंडर है वो स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी 1 ईस्वी को स्टार्ट हुआ, तो उस समय जो पहला दिन था, यानी जो वर्ष का जो पहला दिन होता है वो कौन सा होता है, सोमवार। तो सोमवार को याद रखना है कि कितना होता है, 1, और मंगलवार का कितना होता है, 2, बुधवार 3 नंबर पे आता है तो 3, गुरुवार 4 नंबर पे आता है तो 4, और शुक्रवार 5 नंबर पे आता है तो 5, और शनिवार 6 नंबर पे आता है तो 6, और रविवार 7 नंबर पे आता है तो 7। यानी 7 को अपन 0 भी कह सकते हैं, 7 में 7 का भाग देंगे तो 0 आएंगे, या फिर अपन 7 भी कह सकते हैं। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको याद रखना है कि जनवरी में 31, फरवरी में 28 या 29, मार्च 31 का, अप्रैल 30 का, मई 31 का, जून 30 का, जुलाई 31 का, अगस्त भी 31 का, सितंबर 30 का, अक्टूबर 31 का, और नवंबर 30 का, और दिसंबर 31 का। ये महीने आपको याद रखने हैं दोस्तों। और डेज भी आपको ध्यान रखने हैं कि कितने, 3 2 3 2 3 2 3 2। अगर 31 का महीना है तो 3, और 30 का महीना है तो 2। अब इसके बाद अपन इनके जो कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं वो अपने स्टार्ट करते हैं।
मिटा दो दोस्तों। आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर कॉपी के अंदर इसको लिख दिया होगा। दोस्तों जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप प्रयास नहीं करोगे, तब तक आप सवालों को सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपने जीवन में प्रयासरत तो होना पड़ेगा। बिना प्रयास के मंजिल नहीं मिलती। उसके बाद देखो दोस्तों, अब अपना शुरू करते हैं प्रश्न नंबर पहला। ठीक है, यदि दोस्तों ध्यान से सुनना, यदि आज से 4 दिन पहले, यदि आज से 4 दिन पहले बुधवार था तो आज से 5 दिन बाद, चलो आज से 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। देखो दोस्तों, यदि आज से 4 दिन पहले, आजकल प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं दोस्तों, ये नहीं पूछा जाता कि 26 जनवरी 2005 को मंगलवार है तो 8 अगस्त 2006 को कौन सा दिन होगा। आजकल यही प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आज से BSTC में ये प्रश्न पूछा गया दोस्तों, यदि आज से 4 दिन पहले बुधवार था तो आज से 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। इसको सॉल्व कैसे करोगे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ बनाओगे बिंदु और यहाँ लिखोगे आज, यानी ये हो जाएगा आज टुडे, ये हो जाएगा अपना आज से 4 दिन पहले। देखो ये आज है, आज से 4 दिन पहले का मतलब वो दिन बीत चुका है। तो आज से 4 दिन पहले यानी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और 4 दिन, यानी आज से 4 दिन पहले कौन सा वार था। तो आज से 4 दिन पहले कौन सा वार था, बुधवार। अब आज से 4 दिन पहले बुधवार था तो आज कितना होगा, बुधवार के बाद आता है गुरुवार, तो यहाँ हो जाएगा अपने गुरुवार के बाद हो जाएगा अपने शुक्रवार के बाद हो जाएगा शनिवार, और शनिवार के बाद मतलब आज हो जाएगा अपने रविवार। यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों कि आज बुधवार है, यानी आज हमने बना दिया कि यदि आज से 4 दिन पहले बुधवार है तो ये बनाई हमने आज से 4 दिन पहले, तो 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले और 4 दिन पहले क्या था, बुधवार था। तो आज क्या हो जाएगा, बुधवार के बाद गुरुवार आता है, गुरुवार के बाद शुक्रवार शनिवार और रविवार, यानी आज क्या है, रविवार। आगे क्या पूछ रहा है, तो आज से 2 दिन बाद, तो आज ये रहा, आज से 2 दिन बाद मतलब 1 दिन और 2 दिन। फिर वापस आपने देखो दोस्तों, रविवार के बाद वापस क्या आता है, तो रविवार के बाद आता है अपने सोमवार, और सोमवार के बाद आता है अपने मंगलवार। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा, आज से 2 दिन बाद कौन सा वार होगा, तो आज से 2 दिन बाद अपना कौन सा हो जाएगा, मंगलवार। कौन सा हो जाएगा, मंगलवार। यही दोस्तों आपका आंसर है। दोस्तों आपको नहीं समझ में, एक बार वापस बता रहा हूँ। यदि आज से 4 दिन पहले बुधवार था तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आज बनाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आज बनाना है। तो आप इसको सबसे पहले बिंदी बनाओगे, यहाँ लिखोगे आज यानी टुडे, TODAY, टुडे। ये हो गया आज से कितने दिन पहले, 4 दिन पहले। तो 1, 2, 3 और 4 दिन पहले कौन सा वार था, इसमें लिख रखा कौन सा, बुधवार। तो ये कौन सा वार था, अपने बुधवार हो गया। 4 दिन पहले बुधवार, तो 3 दिन पहले बुधवार के बाद गुरुवार, ये हो जाएगा अपने गुरुवार के बाद में शुक्रवार के बाद शनिवार के बाद आज हो जाएगा अपने रविवार। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर वापस क्या कह रहा है इससे आगे, तो आज से यानी कि आज से 2 दिन बाद, पहले इधर बाद इधर, तो 1 दिन पहले और 2 दिन पहले, गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार, फिर वापस यहाँ आ जाएगा अपने सोमवार, और सोमवार के बाद आता है अपने मंगलवार। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, मंगलवार। आ गया दोस्तों समझ में। इसी के साथ दूसरा प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 2। यदि आज से 8 दिन पहले, यदि आज से 8 दिन पहले सोमवार
सोमवार था तो आज से 4 दिन बाद कौन सा वार होगा। दोस्तों मैं आपको कैलेंडर से संबंधित जितने भी जो टाइप है यानी कौन कौन से टाइप बन सकते हैं उनके एक ही सवाल नहीं कराऊंगा, कम से कम 2 या 3 सवाल कराऊंगा। एक टाइप खत्म होने के बाद फिर वापस दूसरे टाइप के किस प्रकार के आते हैं उसको शुरू करेंगे। अब इसी का टाइप चल रहा है ये। आपको सबसे पहले बनाना है आज, यहाँ बनाना है आज यहाँ विधि बना देनी है आज टुडे, ठीक है। आज से कितने दिन पहले कह रहा है कि आज से 8 दिन पहले, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। 8 दिन पहले हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन पहले क्या था सोमवार, तो ये हो जाएगा अपने सोमवार के बाद ये हो जाएगा मंगलवार के बाद हो जाएगा बुधवार के बाद हो जाएगा गुरुवार के बाद हो जाएगा शुक्रवार के बाद हो जाएगा शनिवार के बाद हो जाएगा रविवार के बाद में हो जाएगा अपने सोमवार, ठीक है। सोमवार ये हो गया। सोमवार के बाद हो जाएगा अपने मंगलवार। यहाँ तक आ गया कि यदि आज से 8 दिन पहले, 8 दिन हो गए, सोमवार था तो आज से 4 दिन बाद, ये आज हो गया, आज से 4 दिन बाद में 1 2 3 और 4 मंगलवार हो गया। मंगलवार के बाद हो जाएगा अपने बुधवार के बाद हो जाएगा गुरुवार के बाद हो जाएगा अपने शुक्रवार और शुक्रवार के बाद हो जाएगा अपने शनिवार। यही अपना आंसर हो जाएगा क्या, 4था दिन कौन सा हो जाएगा अपने शनिवार। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, शनिवार। एक बार वापस देखना, यदि आज बना दिया, आज से 8 दिन पहले, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 को कौन सा वार था, सोमवार था, तो हमने सोमवार लिख दिया। सोमवार के बाद मंगलवार आता है, फिर बुधवार आता है, फिर गुरुवार आता है, फिर शुक्रवार आता है, फिर शनिवार, फिर रविवार, सोमवार, तो फिर आज क्या हो जाएगा मंगलवार। फिर मंगलवार से 2 दिन बाद में, तो 1 दिन और 2 दिन बाद में ना, तो ये हो जाएगा आज से कितने दिन बाद में, 4 दिन बाद में, 1 2 3 4, तो मंगलवार के बाद बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और अपना आंसर हो जाएगा चौथा दिन शनिवार। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, अगर प्रश्न उतारना चाहो तो उतार लो जल्दी। डाल दो। ये था दोस्तों अपने टाइप 1। अब अपन चलते हैं टाइप 2 की तरफ। टाइप 2 की तरह कैसे आते हैं। प्रश्न नंबर 3, यदि किसी वर्ष, अब दोस्तों यदि क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि उस जरूरी नहीं है कि मैं 12 अप्रैल को मंगलवार लिखूं तो मंगलवार ही होगा कैलेंडर में। आप देखोगे सर 2016 को कैलेंडर में जाओगे आप देखोगे सर 12 अप्रैल को तो ये वार नहीं था, लेकिन इसीलिए लिख रहे हैं कि यदि, यानी हो सकता है, अगर ये 1 दिन पहले आएगा तो कैलेंडर में भी 1 दिन पहले ही आएगा। आप देखोगे जो, यदि किसी वर्ष 12 अप्रैल APRIL अप्रैल को सोमवार था, ये टाइप 2 है दोस्तों। यदि किसी वर्ष 12 अप्रैल को सोमवार था तो उसी वर्ष 5 मई को कौन सा वार होगा। यदि किसी वर्ष 12 अप्रैल को सोमवार था तो उसी वर्ष 5 मई को कौन सा वार होगा। यानी उसी वर्ष मतलब मान लो कि अपन ने मान लिया 2006, तो वापस उसी वर्ष यानी 2006 को कौन सा वार था। प्रश्न शॉर्टकट में लिख दूँ, 12 अप्रैल 2006 को कौन सा वार मान लो, सोमवार। क्या पूछा है, उसी वर्ष मतलब 2006 को ही,
2006 को कौन सा तारीख, 5 मई 2006 को कौन सा वार है। बस यही है कि 12 अप्रैल 2006 को सोमवार है, तो 5 मई 2006 को कौन सा वार होगा। देखो दोस्तों, तारीख अलग है, साल सेम है, साल सेम है तो साल को साल 2006 को काट लो अपने आप में। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको अप्रैल से मई की तरफ जाना दोस्तों। आपको वही मुक्का विधि जो है वो आपको याद रखनी है, ठीक है। अब जाओ आप अप्रैल में, अप्रैल का महीना आपको पता है ना। यहाँ देखो जनवरी, वापस इधर छोटा सा लिख रहा हूँ। जनवरी का कितना होता है, जनवरी होता है 21 का, फरवरी होता है अपने 30 का, 28 का या 29 का, ठीक है, 28 या 29 का। फिर मार्च होता है अपने 31 का, फिर अप्रैल होता है अपने 30 का, फिर वापस मई होता है अपने 31 का, फिर वापस जून होता है अपने 30 का, जुलाई होता है अपने वापस 31 का, फिर वापस अगस्त भी होता है अपने 31 का, फिर वापस अगस्त के बाद जो होता है सितंबर जो होता है वो भी होता है अपने 30 का, अक्टूबर होता है अपने 31 का, और नवंबर जो होता है वो होता है अपने 30 का, और दिसंबर जो होता है वो होता है अपने वापस 31 का। देखो अप्रैल का महीना कितने का आ रहा है, अप्रैल का आ रहा है 30 का, 30 अप्रैल का महीना होता है अप्रैल 30 का। 30 में से आप 12 निकाल दो, 30 में से 12 निकालोगे तो कितने बचेंगे, 18। अप्रैल खत्म हो गया। अप्रैल के बाद में मई कितने का होता है, मई होता है अपने साथ 31 का, तो यहाँ लिखोगे 31। अप्रैल 30 का होता है, 30 में से 12 निकाल दिए, कितने बचे, 18। फिर वापस मई 31 का, फिर मई 31 तो पूरा लेना ही नहीं है दोस्तों, यहाँ मई पूरा कितने तक जाना, अपन को 5 तक जाना है, तो यहाँ 5 कर लेना, ठीक है। 18 और 5, 18 के बाद 19, 20, 21, 22 और 23 यहाँ हो जाएंगे। जब अपन 18 और 5 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 23, और 23 में अगर हम 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7, 7 दो 14, 7 या 21, 21 के बाद कितने बच गए, 22 और 23, यानी ऑड डेज कितने बचे, ऑड डेज बचे अपने पास में 2। कितनी बार भाग गया, 7 के साथ 7 दो 14, 7 या 21, 3 बार गया, 3 बार मायने नहीं रखेगा दोस्तों, मायने रखेगा अपने 2 ऑड डेज, कितने बचे वो आपको मायने रखने, ठीक है। तो 2 और जोड़ने, यानी सोमवार 12 अप्रैल 2006 को सोमवार था, तो 5 मई 2006 को सोमवार में प्लस कितने बचे, 2 और जोड़ दो, सोमवार बाद मंगलवार और बुधवार, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार। दोस्तों अगर ये आपको समझ में आए तो बढ़िया, नहीं समझ में आए तो और भी बढ़िया है ना, क्योंकि अभी आपको समझ में आ जाएगा। हटा दो इसको, देख लो एक बार वापस। इसी को एक और सवाल कराता हूँ, ऐसा कैसा, ये टाइप 2 चल रहा है दोस्तों अपना, है ना। यदि प्रश्न नंबर 4 इसी टाइप का है, यदि 4 जनवरी 2007 को शनिवार है, तो 20 नवंबर 2007 को कौन सा वार होगा। और शॉर्टकट में लिखना चाहिए तो कैसे लिख सकते हैं कि 4 जनवरी 2007 को कौन सा वार है, शनिवार। ये शॉर्टकट में लिख रहा हूँ दोस्तों, है ना, शनिवार है, तो 20 नवंबर 2007 को कौन सा वार होगा। यदि 4 जनवरी 2007 को शनिवार है तो 20 नवंबर 2007 को कौन सा वार है। दोस्तों इसमें देखो कि 2007 और 2007 सेम है, तो इसको काट लो, ठीक है। अब आपको क्या है, जनवरी से जाना है कहाँ पर, नवंबर तक, यानी आगे की ओर बढ़ना है, ठीक है। जनवरी का महीना कितने का होता है सर, जनवरी का महीना 31 का होता है, तो 31 में से आप कितने निकाल दो, 4 निकाल दो, तो पीछे कितने बचे, 27 है ना, 28, 29, 30, 31, तो जनवरी के बचे अपने 27, ठीक है। फिर वापस फरवरी, ये देखो दोस्तों 2007 लीपर से क्या नहीं, साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष में फरवरी कितनी की होती है, 28 की, तो ये हो जाएगा फरवरी के बाद फिर वापस हो जाएगा मार्च के बाद हो जाएगा अप्रैल के बाद में मई के बाद में जून के बाद में जुलाई के बाद अगस्त के बाद हो जाएगा अपने सितंबर के बाद हो जाएगा अपने अक्टूबर, और नवंबर में कहाँ तक जाना है दोस्तों, 20 तक जाना है,
अब दोस्तों अगर आप 27, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 30, 20 करोगे, तब तक आप पढ़ते पढ़ते आधा दिमाग तो यही खराब हो जाएगी कि कितनी कैलकुलेशन करनी है, कितना जोड़ना है, कितना घटाना है ना। तो आप एक काम करो, इनको है ना आप काट लो, 7 7 का जोड़ा जो बनता है उससे काट लो। और देखो सरल बताता हूँ, भाग दो इसमें 7 का भाग, 7 के साथ 7 14 7 21 21 21 के बाद कितने बचे, 22 23 24 25 26 और 27, यानी 6 बचे। 7 चौक 28, 0 बचा। 7 चौक 28, 29 30 31, कितने बचे, 3 बचे। इसमें कितने बचे, 28 तक गया, 2 बचे। फिर वापस इसमें कितने बचे, 3 बचे। फिर वापस इसमें कितने बचे, 2 बचे। फिर वापस इसमें कितने बचे, 3। फिर वापस 3, फिर वापस 2, फिर वापस 3 और 7 के साथ 7 2 14, 14 के बाद में 15 16 17 18 19 और 20, यानी कि 6 बचे। अब दोस्तों अगर आप ऐसे भी गिनोगे तो भी टाइम लगेगा। आप एक काम करो, इनको भी 7 7 के जोड़े बनाकर काट लो। 3 एकम 3 है ना, 3 एक 3 हो गए, 3 और एक 2 और 2, 2 और 2 4 और 3 7, ठीक है। अब और जोड़ा बना दो, बन रहा है 6 और 3, देखो 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 में 3 जोड़ोगे 15, 15 में 2 जोड़ोगे 17, 17 में 6 जोड़ोगे 17 के बाद 18 19 20 21 22 और 23। तो ये कितने बच गए अपने, 23। 23 दिन का तो होता ही नहीं है, 23 में 7 का भाग दोगे तो 7 किया 21, 21 के बाद 22 और 23, कितने बचे, 2 बचे दोस्तों। अब आपको क्या करना है, जो ये 2 बचे हैं इस 2 में शनिवार में आपको ऐड करना है। 2 जोड़ोगे तो शनिवार के बाद क्या आता है, शनिवार के बाद आता है रविवार और फिर आता है अपने सोमवार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपने सोमवार। दोस्तों नहीं समझ में, एक बार वापस बता रहा हूँ, देख लो। नहीं समझ में आए तो एक बार वापस देख लो इसको। सोमवार आया उत्तर, देखो अपना अभी भी सोमवार ही आएगा। देखो कैसे आपको क्या करना है, जनवरी से कहाँ तक जाना है, नवंबर की तरफ जाना है। तो जनवरी कितने का होता है, जनवरी सर 31 का होता है। तो 31 में से 4 गए तो कितने बचे, 27, ठीक है। जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी सर देखो ये 2007 साधारण वर्ष है तो 28 का होता है, तो 28। फिर वापस मार्च कितने का होगा, 31 का, उधर से देख सकते हो आप। फिर वापस मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद में मई, मई के बाद में जून, जून के बाद में जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद में सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर में नवंबर में कहाँ तक जाना आपको, 20 तक। जहाँ तक जाना वही रुक जाना दोस्तों। अब देखो 27, 7 7 का भाग दे दो इसमें, 7 का भाग दोगे तो 7 7 एक 7 7 14 7 21 21 कितने बच गए, 6 यहाँ 6। फिर 28 में बचा 0, 31 में बचा 3 2 3 2 3 3 2 3 और 6, है ना। अब अगर आप ऐसे जोड़ना चाहते हो तो जोड़ सकते हो। देखो 6 और 3 9, 9 के बाद 10 11, 11 के बाद में 12 13 14, 14 में 15 16 17, 17 के बाद 18 19, 19 में 3 जोड़ोगे तो 22, 22 में 2 जोड़ोगे तो 24, 24 के बाद 25 26 27, 27 में 6 जोड़ोगे 27 28 29 30 31 32 33, 33 में भी 7 का भाग दोगे, 7 21 7 चौक 28, 28 के बाद देखो 29 30 31 32 33 और 33, है ना। 31 32 28 29 30 31 32 33 की तो 5 ही बचे, कुछ गड़बड़ हो गई है। 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 और 33। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, नवंबर 7 है ना, 7 से 21, 7 7 चौक 28, 28 बाद 29 30 31 32 33, कितने बचे, 5 बचे। शनिवार में आपको 5 जोड़ने है ना, मैंने सब कुछ गड़बड़ कर दिया है। 5 शनिवार में 5 जोड़ो, शनिवार के बाद रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार और गुरुवार, या गुरुवार आएगा दोस्तों। शायद अपन ने पिछली बार काटने में कुछ गड़बड़ कर दिया है ना। 2 और 2 4 और 3 7, 6 और 3 9, 9 और 3 9 10 11 12, 12 के बाद 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, यहाँ 26 आ रहा था दोस्तों, अपन ने यहाँ लिख दिया था 23, 3 आगे पीछे था इसलिए देखो 2 और 3 5, सही है, गुरुवार आंसर आएगा इसका। बेटा तो देख लो एक बार वापस। ऐसा कैसा एक सवाल और करते हैं, ऐसे एक सवाल और करते हैं फिर अपन टाइप 3 की तरफ चलते हैं।
5वां सवाल है, यदि 15 जनवरी 2022 कर लो, चलो। यदि 15 जनवरी 2022 को रविवार है तो 8 अगस्त 2022 को कौन सा वार होगा? यदि 15 जनवरी को, कब है? 15 जनवरी 2022 को कौन सा वार आ रहा है दोस्तों? रविवार। कौन सा वार है? रविवार है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि 8 अगस्त 2022 को कौन सा वार होगा, वो आपसे पूछा। देखो दोस्तों, जनवरी से आप अगस्त की तरफ जा रहे हैं तो आपको याद रखना है कि आपको प्लस में जाकर प्लस करना है। 2022 सेम है तो इसको काट लो। जनवरी का महीना कितने का होता है? 31 का। 31 में से 15 निकाल दो, कितने बचे? 16। दोस्तों अब की बार हम बिल्कुल धीमे धीमे करेंगे क्योंकि पिछली बार भी गलती हो गई। 31 में से 15 गए तो पीछे बचे 16। जनवरी के बाद में फरवरी, ये रहा फरवरी 2022। देखो लीपर से साधारण वर्ष है, ऐसा 2020 लीपर्स होता है 21, 22 और 23 लीपर्स नहीं होता, साधारण वर्ष होता है, तो इसमें हो जाएगा 28। फिर मार्च, फिर अप्रैल के बाद मई के बाद में जून के बाद में जुलाई के बाद में 8 अगस्त तक जाना है। बस लास्ट में जितने तक जाना वहाँ इतना लिखना, ठीक है। अब इसको 7 का भाग देके करो, पहले भी कर रखा आपने। देखो 7 के 7, 7 2 14, 14 के बाद कितने बचे? 15 और 16, यानी ऑड डेज कितने बचे? 2। 28 में 7 का भाग देंगे तो पूरा चला जाएगा, कुछ भी नहीं, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। 31 में देंगे तो 3 बचेगा, 30 में देंगे तो 2 बचेगा, 31 में देंगे तो 3 बचेगा, 30 में देंगे तो 2 बचेगा, 31 में देंगे 3 बचेगा, 7 एकम 7 और कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब आप इसको जोड़ना चाहो तो भी देखो सेम ही आएगा, नहीं जोड़ना चाहो तो आप इसको काट भी सकते हो। देखो 3 और 3 6, 6 और 1 7, 7 का जोड़ा कट गया। अब कट रहा है 2 और 2 4 और 3, 7 का 0। आपके पास सिर्फ कितना बचा है? 2 बचा है, ठीक है, सिर्फ 2 बचा। आपको काउंट करके देख सकते हो। 1 और 3 कितने? 4, 4 के बाद में 2 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 12 13 14 15 और 16, 16 में अगर आप 7 का भाग दोगे तो भी आपके पास कितना बचेगा? 2 ही बचेगा। चाहे आप काट के करो, चाहे पूरी काउंटिंग करके करो, तो भी 16 में 7 का भाग दोगे तो भी 2 ही बचेगा, और काट के करोगे तो भी आपके पास में सिर्फ 2 ही बचेगा। तो आपको क्या करना है? रविवार में प्लस कितना कर देना है? 2 कर देना है। रविवार के बाद में देखो यहाँ प्लस करना मतलब आगे की ओर बढ़ना है। रविवार के बाद में सोमवार और मंगलवार। आपका आंसर क्या हो जाएगा? मंगलवार। आया समझ में? एक बार वापस देख लो इसको। आप सोचोगे कि कहीं गलत तो नहीं हो गया, वापस देख लो। मंगलवार आया, अभी वापस मंगलवार ही आएगा। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है? ईयर एकदम एक जैसा ही है, साल एक है, तो आप 2022 को 2022 से काटोगे, सबसे पहला काम। फिर उसके बाद में देखो जनवरी का महीना कितने का होता है? 31 का होता है। सर 31 में से 15 चले गए तो कितने बचे? 31 में से 15 गए तो सर 16 बचे। जनवरी के बाद फरवरी कितने की होती है? 2022 साधारण वर्ष है तो 28। जनवरी फरवरी के बाद में हो जाएगा मार्च 31 का। देखो मार्च के बाद में अप्रैल के बाद में मई के बाद में जून के बाद में जुलाई, और जुलाई के बाद में हो जाएगा अपने अगस्त, और अगस्त में कहाँ तक जाना है? अपन को 8 तक ही जाना है, ठीक है। अब काटो 7 के 7, 7 2 14, 14 के बाद कितने बचे? 2। 28 में भाग अगर 7 का देंगे तो 0, 31 में देंगे तो 3, 30 में देंगे तो 2, 31 में देंगे तो 3, 2 3 और यहाँ बचेगा 1। अब आप काटना चाहो तो भी देखो, अगर जोड़ के करना चाहो तो भी 2 ही आएगा। 2 और 3 5, 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 और 3 15, 15 और 1 हो जाएगा 16। ऐसे करोगे तो भी देखो, अगर 16 में आप 7 का भाग दोगे तो भी रिमाइंडर कितना आएगा? 2। अगर आप काउंटिंग करना चाहते हो तो भी ऐसे, अगर काट के करना चाहो तो भी आ सकता है। देखो 3 और 3 6, 6 और 1 7, ठीक है। 2 और 2 4 और 3 7, अल्टीमेटली बचा कितना आपके पास? 2। ऐसे करना चाहो तो भी 2 ही आएगा, ऐसे करना चाहो तो भी 2 ही आएगा, ठीक है। तो ये 2 क्या करने आपको इसमें जोड़ने हैं, रविवार के बाद सोमवार और मंगलवार। पहले जैसे ही आंसर आया मंगलवार। ये है अपने दोस्तों टाइप 2
2 है ना। अब इसी टाइप 2 का अपन अगर दोस्तों सर आप कहोगे सर जनवरी 2022 को रविवार है, अगर यहाँ अगर आगे जो है दिसंबर का महीना दे दे और मार्च का महीना पूछ दे तो अपन क्या करेंगे, ऐसा भी सवाल करते हैं। देखो कैसे मिटा दो, ये ऐसा ही एक और सवाल बनता है, यानी आपको आगे वाली तारीख दे दी जाती है और पीछे वाली तारीख पूछते हैं। कैसे देखो छठा सवाल कैसे, यदि इसी का टाइप है लेकिन आगे वाली तारीख दे देंगे और पीछे वाली पूछेंगे। यदि 22 दिसंबर 1947 को गुरुवार है तो 5 जनवरी 1947 को कौन सा वार होगा, कौन सा वार होगा। दोस्तों ये प्रश्न सेम ही है। देखो ये क्या कह रहा है, 22 दिसंबर 1947 को कौन सा वार है, अपने हो जाएगा गुरुवार है। आपसे क्या पूछा है, 5 जनवरी 1947 को कौन सा वार होगा। दोस्तों कुछ उस वाले प्रश्न में और इस प्रश्न में आपको कुछ अंतर नजर आया। इसमें और उसमें अंतर सिर्फ इतना ही है कि उसमें क्या था कि जनवरी का दे दिया, फिर बाद में आपको मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर का पूछ रहे थे। लेकिन इन्होंने क्या किया कि 22 दिसंबर 1947 को गुरुवार है तो आपको 5 जनवरी 1947 को ही कौन सा वार होगा, यानी आपको दिसंबर का दे दिया, आपको जनवरी का पूछ रहा है। दिसंबर में आप सोचोगे, अब दिसंबर से आप फिर नवंबर जाओगे, फिर वापस आप अक्टूबर जाओगे, फिर सितंबर अगस्त, फिर जुलाई, फिर जून मार्च अप्रैल ऐसे जाओगे, तब तक तो आप क्या करोगे, इधर याद रखोगे और इधर भूल जाओगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपको आगे से पीछे की तरफ जाना है तो आपको क्या करना है, माइनस करना है। आगे से पीछे की तरफ जाना है तो आपको लास्ट में माइनस करना है। लेकिन काउंटिंग जो है, काउंटिंग आगे से करेंगे। काउंटिंग क्या करेंगे, आगे से करेंगे। काउंटिंग कहाँ से करेंगे, आगे से करेंगे। और जो आंसर आएगा उसमें अपन क्या करेंगे, इतनी देर अपन क्या कर रहे थे, गुरुवार में +2 करे थे, अब की बार 2 आएगा तो हम माइनस करेंगे, 5 आएंगे तो माइनस करेंगे, जो भी आएगा उसको माइनस करेंगे। यानी काउंटिंग तो आगे की तरफ करेंगे। कैसे देखो, चाहे पीछे की तरफ पूछा जाए चाहे आगे की तरफ पूछा जाए, काउंटिंग तो आगे से करेंगे। लेकिन अगर जनवरी से आगे की ओर पूछा जा रहा है तो प्लस करेंगे, और दिसंबर से जनवरी फरवरी मार्च के बारे में पूछा जा रहा है तो माइनस करेंगे। कैसे, एक बार वापस समझो। देखो जनवरी काउंटिंग आगे से करेंगे। जनवरी कितने होता है, 31 का, 31 में से 5 चले गए, 26 के बाद 27, 28, 29, 30 और 31 कितने बचे, 26 बचे सर जनवरी का। फिर 2047 काट लो। फरवरी 2047 साधारण वर्ष या लीप वर्ष है सर, ये तो साधारण वर्ष है, कितना 28। जनवरी हो गया, फरवरी के बाद में मार्च के बाद में अप्रैल के बाद में मई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई के बाद में जून के बाद में जुलाई के बाद में अगस्त के बाद में सितंबर के बाद में अक्टूबर के बाद नवंबर, और नवंबर के बाद में कितने दिसंबर तक, 22 दिसंबर तक जाना है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर हो गया। अब 7 से काटो आप, 7 के 21, 22, 23, 24, 25, 26 कितने बचे, 5। 28 7 का भाग देंगे 0, कितना बचेगा 3, कितना बचेगा 2, कितना बचेगा 3, कितना बचेगा 2, कितना बचेगा 3, कितना बचेगा 3, कितना बचेगा 2, कितना बचेगा 3, कितना बचेगा 2 और कितना बचेगा 7 के 21 और बचेगा कितना 1। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अब आप क्या करो, 7 का जोड़ा बनाओ, 5 और 2 7 कट गया, 2 2 4 और 3 7, 3 और 3 6 और 1 7। और कुछ कट रहा है, अब कुछ नहीं कट रहा है। यहाँ बचे 2 और 3 5, 5 और 3 2 और 3 5, 5 और 3 8। लेकिन 8 दिन तो होते ही नहीं है, तो 8 में अगर 7 का भाग देंगे तो बचेगा कितना, 1।
तो अब आपको क्या करना है, गुरुवार में एक जोड़ना नहीं है, काउंटिंग तो आगे की तरफ करेंगे, लेकिन जब जो या लास्ट में जो ऑड डेज बचेंगे अगर वो आगे की तरफ पूछेंगे तो प्लस और पीछे की तरफ पूछेंगे तो माइनस। तो आपको गुरुवार में से एक क्या करना है, माइनस करना है। तो गुरुवार से एक दिन पहले क्या आता है, गुरुवार। गुरुवार से एक दिन पहले क्या आता है, बुधवार। क्या हो जाएगा, बुधवार। एक बार इसको समझ लो, इसको वापस समझाता हूँ फिर। एक बार वापस बता दो, एक बार वापस देख लो, समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तभी एक बार वापस देख लो। यानी बुधवार आंसर आया था, अब भी बार अपना बुधवार ही आएगा। देखो कैसे, अगर सही किया काउंट, देखो कैलकुलेशन करनी बहुत जरूरी है। अगर कैलकुलेशन सही है तो आपका उत्तर भी सही आएगा। यानी आपको अगर दिसंबर दे रखा और जनवरी पूछा है, देखो साल एक सेम है, तो 1947 दिसंबर से आपको जनवरी यानी पीछे की तरफ जाना है, लेकिन काउंटिंग आगे की तरफ करेंगे। और आपको ध्यान रखना है आगे से पीछे की तरफ जाना है तो आपको क्या करना है, माइनस करना है। जनवरी काउंटिंग आगे की तरफ करेंगे। जनवरी कितने का होता है सर, 31 का होता है। 31 में से 5 चले गए तो कितने बचे, 26। जनवरी हो जाएगा अपने 26। जनवरी के बाद फरवरी होता है अपने 28 का, क्योंकि लीव वर्ष नहीं है। जनवरी फरवरी के बाद हो जाएगा मार्च का बाद में अप्रैल के बाद में मई के बाद में हो जाएगा अपने जून। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, फिर हो जाएगा अपने जुलाई के बाद में अगस्त के बाद हो जाएगा अपने सितंबर के बाद हो जाएगा अपने अक्टूबर के बाद हो जाएगा अपने नवंबर, और नवंबर के बाद अपन को जाना कहाँ था, 22 दिसंबर तक। अब आप 7 का जोड़ा बनाओ, 7 का भाग देके देखो। 7 या 21, 22, 23, 24, 25 और 26 कितने बचे, यहाँ बचे सर 5। इसको ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको समझ। फिर यहाँ बचा 0, फिर यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा अपने 2, फिर वापस यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 2, 7 या 21 और यहाँ बचा 1। वापस देख लो, 5 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3। अब आप 7 का पेयर काटो, 5 और 2 7, ठीक है। 2 2 4 और 3 7, 3 और 3 6 और 1 7। बचा कितना, 3 और 2 5, सर कितने हो गए, 3 और 3 6, 6 और 2 8, सर कितने बचे 8 का तो होता ही नहीं है, तो 8 में अपन क्या 8 दिन होते नहीं है ना, तो 8 में 7 का भाग देंगे तो कितना बचेगा अपने 1 बचा। पहले भी दोस्तों ऑड डेज 1 ही बचा और अभी भी 1 ही बचा है। तो अब आपको प्लस नहीं करना है, अब आपको क्या करना है, माइनस करना है। यानी गुरुवार में 1 माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार। दोस्तों एक सवाल ऐसा का सवाल करा देता हूँ, अब आगे से पीछे की तरफ, फिर अपन इस क्लास को यहीं खत्म करेंगे ना। फिर वापस पार्ट दोस्तों 3 दिन तक आपकी क्लास नहीं लगेगी। कैलेंडर का जो पार्ट नंबर 2 है जो है वो अपन सोमवार से पढ़ेंगे, है ना। कुछ घरेलू काम होने के कारण 2 दिन आपकी क्लास नहीं लगेगी। हाँ, ऐसे कैसे एक प्रश्न और कर लेते हैं। 8वां प्रश्न है, यदि 5 अक्टूबर 2026 को मंगलवार है तो उसी वर्ष 8 मार्च 2026 को कौन सा वार होगा। देखो कुछ बच्चे ऐसे होंगे वो क्या करेंगे, अक्टूबर के बाद में नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च आगे की तरफ चले जाएंगे। दोस्तों अगर आप अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च में चले जाओगे, ऐसे करोगे तो वो प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। क्यों लिखा है, क्योंकि उसी वर्ष। अगर आप आगे चले जाओगे तो 2026 के बाद 2027 लग जाएगा, लेकिन यहाँ तो लिख रखा है कि उसी वर्ष का मतलब 2026 को ही बताना है, 2027 में नहीं जाना आपको। तो अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च ऐसे नहीं करना है। अक्टूबर से आपको अक्टूबर के बाद में वापस सितंबर, अगस्त, जून, जुलाई, ऐसे फिर वापस मई, अप्रैल और मार्च और फरवरी, ऐसे आना जनवरी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्या पूछा, देखो 5 अक्टूबर 2026 को कौन सा वार है, मंगलवार। तो आपको पूछा है 8 मार्च
8 मार्च को पता है दोस्तों कौन सा दिवस मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 2026 को कौन सा वार होगा? अक्टूबर से देखो साल सेम है, 2026 काट लो, आपको सिर्फ महीनों से लड़ना है। 5 अक्टूबर है, अक्टूबर से आपको पीछे की तरफ आना है, तो आप काउंटिंग यहाँ सिम्बलाइज कर दोगे ताकि आपको याद रहे कि आपको पीछे की तरफ जाइए हो, ठीक है। पीछे की तरफ मतलब पीछे की तरफ चलना आपको, ठीक है। अब यहाँ आपको काउंटिंग करनी है मार्च से। देखो आपको काउंटिंग आगे की तरफ करनी है, लेकिन जब उत्तर आएगा आपको माइनस करना है, ठीक है। मार्च 31 का होता है सर, 31 का होता है, 31 में से 8 चले गए है ना, तो कितने बचे अपने? 31 में से 8 चले गए तो 11 और 11 8 9 10 11 है ना, 23 बचे। 24 25 26 27 28 29 30 31, ठीक है, 23 बचे। यहाँ कर दें 23। मार्च खत्म हो गया। मार्च के बाद अप्रैल कितने का होता है सर? 30 का होता है। अप्रैल के बाद मई कितने का होता है सर? 31 का होता है। फिर जून कितने का होता है सर? 30 का होता है। जुलाई और अगस्त दोनों 31 के होते हैं। जून जुलाई अगस्त, फिर हो जाएगा सितंबर। सितंबर के बाद में अक्टूबर कितने तक? 5 तक। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर, ठीक है। 21 7 के भाग से काटो, 7 के 21 कितने बचे? 2। वापस यहाँ बचे अपने 2, फिर वापस यहाँ बचे 3, यहाँ बचे 2, यहाँ बचे 3, यहाँ बचे 3, यहाँ बचे 2 और यहाँ पूरे 5 के 5। एक बार देख लो, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर। 2 2 3 2 3 3 2 5। चलो अब 7 7 पे जोड़ा काटो, 5 और 2 7, ठीक है। 2 और 2 4 और 3 7, कितने बचे सर? 3 1 3 3 2 6, 6 और 2 8 बचे। 8 में अगर 7 का भाग दोगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। और 1 अब आपको 1 क्या करना है? माइनस करना है। माइनस करोगे तो मंगलवार में से 1 माइनस करो। मंगलवार से एक दिन पहले कौन सा वार आता है? मंगलवार से एक दिन पहले सर सोमवार आता है। सोमवार आपका सही आंसर होगा। एक बार वापस देख लो इसको, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार इसको वापस देख लो, है ना। देखो सोमवार आंसर है, अभी भी सोमवार ही आएगा, अभी भी सोमवार ही आएगा। देखो आगे से पीछे की तरफ जाना है, लेकिन काउंटिंग आगे की तरफ करनी है। और आपको याद रखना है कि आगे से पीछे की तरफ जाना है तो आपको काउंटिंग तो आगे करनी है, लेकिन जो आंसर आएगा उसको पीछे यानी माइनस की तरफ करना है, ठीक है। मार्च चल रहा है सर, मार्च में सर 31 का होता है, 31 में से 8 चले गए तो कितने बचे? 23। मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल सर 30 का होता है। मई 31 का होता है। मई के बाद जून सर 30 का होता है। जुलाई 31 का होता है। अगस्त 31 का होता है। अगस्त के बाद में जून जुलाई मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। अगस्त के बाद में सितंबर। सितंबर के बाद अक्टूबर में आपको कहाँ जाना है? 5 तक जाना है। बस यही करना आपको। अब आपको 7 7 का क्या करना? भाग देना है। 7 या 21, रिमाइंडर कितना बचा? शेषफल कितना बचा? 2। 21 के बाद 22 और 23, तो यहाँ आपको लिखना है 2। 30 में भाग देंगे 7 7 चौक 28, कितना बचा? 2। 7 चौक 28 कितना बचा? 3। 7 चौक 28 2। 7 चौक 28 3, कितना बचा? 3। सर कितना बचा? 2 और ये पूरा बचा 5। अब आपको क्या करना है? अगर आप ऐसे जोड़ के भी देख सकते हो, देखो 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 और 5 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20, 20 और 2 22। आप कहोगे सर आपने काटो मत, ऐसे समझाओ। ये हो गए 22। 22 में 7 का भाग देखो, 22 में अगर 7 का भाग दोगे तो 7 के 21, 21 कितना बचा? 1। अगर आप ऐसे करोगे तो भी 1 आएगा और काट के करोगे तभी देखो 5 और 2 7, 2 और 2 4 और 3 7। सर कितने बचे? 3 3 6 और 2 8। 8 में भी अगर आप 7 का भाग दोगे तो भी 1 ही बचेगा। अगर आप काउंटिंग करके करोगे तो भी 1 ही बचेगा, काट के करोगे तो भी 1 ही बच रहा है। देखो दोस्तों, ऐसे करेंगे तो भी 1 बच रहा है और ऐसे काट के करोगे तो भी 1। अब आपको क्या करना है? 1 को इस मंगलवार में से माइनस करना है। अगर मंगलवार से 1 माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा आंसर सोमवार। अगर यहाँ प्लस करना होता तो मंगलवार के बाद में 1 प्लस करेंगे तो मंगलवार के बाद में बुधवार हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस करना है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सोमवार। दोस्तों, अगर आपको ये आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और आपके दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करके इस हमारे जो यूट्यूब का जो प्लेटफॉर्म है इसको और ऊंचाई तक पहुंचाने का आपको प्रयास करना है। दोस्तों, अगर आपको ये पार्ट, अगर आप जो कैलेंडर का जो पार्ट फर्स्ट करे है, इसके बाद में आज हमने पढ़ा है कि तारीख, देखो इसमें साल जो है वो सेम है। अभी तक हमने पढ़ा था आज ये है तो आज से 4 दिन पहले
कौन सा वार था, आज से 4 दिन बाद कौन सा वार होगा, ये पढ़ा। उसके बाद में अपन ने पढ़ा कि तारीख जो है वो अलग अलग है और साल एक साथ है। इसके बाद जो अपना जो टाइप आएगा उसमें आएगा कि तारीख जो है वो अलग अलग होगी और जो साल है वो भी अलग अलग होगा, ठीक है। उसका टाइप अगर इसके बाद में अपन पढ़ेंगे। अगर आपको ये मेरी क्लास अगर पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों एक आवश्यक सूचना कि 3 दिन तक आपकी क्लास नहीं लग पाएगी, कोई घरेलू कार्य होने के कारण। आपकी सोमवार से वापस कैलेंडर का जो पार्ट 2 है वो वापस आपके लगाने का प्रयास करूँगा। आपका बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।